नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ में। भदोही में दबंगों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने दिन दहाड़े असलहों के दम पर मिनी बैंक में करी लूट। मिनी बैंक संचालिका से 80,000 रुपए लूटे और भागे बदमाश। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को धता बताकर घूसखोर लेखपाल ने 5 लाख की मांगी घूस। पीड़िता ने ग्रामीणों के साथ फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कोलोजियम ने न्यायमूर्ति दिवाकर को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सौंपी है जिम्मेदारी। आगरा में एक साथ निकले 2 विषैले कोबरा सांप। मामले की वन विभाग को दी गई सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों सांपों को रेस्क्यू करते हुए पकड़ा गया। किरावली के चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय का है ये पूरा मामला। उन्नाव में प्रसव के दौरान महिला ने एम्बुलेंस में दिया नवजात को जन्म। प्रसव के दर्द से परेशान एक महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था। प्रसव होने के बाद जच्चा बच्चा दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजली का तार डालते समय हाई टेंशन के करंट से 2 लोग गंभीर तौर पर झुलसे युवकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ जिला अस्पताल किया रेफर। देवरिया जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट को बताया दूरगामी, कहा इससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास बढ़ेगा। लखनऊ में भारी वाहनों के प्रवेश वर्जित होने के बाद भी बंतरा और गोसाईगंज से छोड़े गए भारी वाहनों से मोहनलालगंज में भीषण लगा जाम। स्कूली बस और एम्बुलेंस समेत हजारों लोग जाम में फंसे। आगरा में चेकिंग के नाम पर 65,000 रुपए निकालने का मामला। सिपाही पर बच्चों ने लगाया पैसे छीनने का आरोप। बच्चों को दौड़ाए जाने का वीडियो भी आया सामने। पीड़ित परिजनों ने विधायक धर्मपाल सिंह से करी शिकायत। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। लखीमपुर खीरी में रोड पर दौड़ती एम्बुलेंस बनी आग का गोला। अचानक बीच सड़क पर धू कर जल उठी एम्बुलेंस। लखीमपुर में मैगलगंज जा रही थी एम्बुलेंस। चालक और एमटी ने कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। गोंडा में 3 दिनों से लापता युवक का गांव के बाहर मिला शव। युवक का शव मिलने से पहले सनसनी। 3 दिन पहले ही दिल्ली से आया था मृतक दीपक कुमार सिंह। घर वालों ने 2 दिन पहले दर्ज कराई थी गुमशुदगी। आगरा में G20 समिट को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार। आज G20 से ज्यादा टीमें सीएमओ आवास से हुई रवाना। कई विशेषज्ञ डॉक्टर और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। 3 प्राइवेट अस्पताल किए गए हायर। कई होटल्स में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई। ताजनगरी आगरा में बेजुबान जानवरों के साथ अत्याचार लगातार जारी है। कुछ व्यक्तियों ने बेजुबान जानवर को लाठी डंडों से पीटा। कुत्ते को पीटने का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। पड़ोसियों के लगातार मना करने के बाद भी नहीं माने लोग। आगरा पुलिस कमिश्नरेट के थाना मलपुरा क्षेत्र का है ये पूरा मामला। लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर तौर पर हुए घायल। नीमगांव थाना क्षेत्र में कासागोला मार्ग पर हुआ हादसा। ग्रामीणों की मदद से घायलों को भेजा गया अस्पताल। कन्नौज में कम्युनिटी पुलिसिंग से सुधरेगी ट्रैफिक व्यवस्था। एसपी ने भीड़भाड़ वाले चौराहे किए चिन्हित चौराहों पर स्थानीय नागरिक सुधारेंगे ट्रैफिक व्यवस्था। एसपी कुंवर अनुपम सिंह बोले नई व्यवस्था जाम से देगी निजात। आगरा में कटरा क्षेत्र के खेत में मिला युवती का शव। युवती के गले पर चोट के निशान। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय पहुंचे लखनऊ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में होंगे शामिल। समिट के लिए प्रशासन को दी बधाई। कहा समिट से युवाओं को मिलेंगे नए अवसर। बरेली में स्मैक तस्कर करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। लंबे समय से कर रहे थे स्कूल बस से स्मैक की तस्करी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। तस्करों के कब्जे से 70 ग्राम स्मैक भी बरामद। सहारनपुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष। 3 महिलाओं सहित 7 लोग हुए हैं घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चल रहा है इलाज। महोबा में एकल खिड़की खोले जाने की मांग। ठगी पीड़ित परिवार ने सौंपा ज्ञापन। लोगों की जमा पूंजी नहीं मिल रही वापस। कंपनी में जमा है लगभग 4 लाख लोगों का पैसा।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बाराबंकी में निवेश कुंभ का आयोजन। लखनऊ में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम का निवेश कुंभ में प्रसारण। सांसद, विधायक और अधिकारी हुए शरीक। सहारनपुर में पकड़ा गया तेंदुआ। कोर्ट में कई लोगों को तेंदुए ने किया था घायल। तेंदुए को शिवालिक रेंज के जंगलों में छोड़ा गया। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पकड़ा गया तेंदुआ। कानपुर में थाना बरौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मवेशियों की चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 14 बकरी, बकरा समेत एक स्कॉर्पियो को किया गया बरामद। जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में निर्माणाधीन कोविड सेंटर का चर्चा गिरा। विभागीय अधिकारियों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे तमाम अधिकारी घटिया सामग्री से निर्माण कराए जाने की आशंका। एटा में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार वृद्ध को रौंदा। साइकिल सवार वृद्ध की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 2 मजदूर नीचे गिरे। एक मजदूर की इलाज के दौरान हुई मौत। दूसरे मजदूर की हालत नाजुक। ट्रैक्टर छोड़कर चालक मौके से हुआ रफूचक्कर। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार छात्र को मारी टक्कर। साइकिल सवार छात्र विपिन गंभीर तौर पर हुआ घायल। घायल छात्र को आनन फानन में जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। चालक सहित ट्रक चालक भी पुलिस की गिरफ्त में। भदोई में बारातियों से भरी बुलेरो पेड़ से जा टकराई। आधा दर्जन लोग बुरी तरीके से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ललितपुर में बस स्टैंड पर कबाड़े और टायर की दुकान में लगी भीषण आग। 4 दुकानों में एक साथ आग लगने से मची भगदड़। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। एटा में राशन की दुकान का औचक निरीक्षण। खाद्य उपायुक्त ने किया निरीक्षण। क्रय विक्रय सहकारी समिति सीएमएस अलीगंज रोड एटा को मिली बंद। अधिकारियों के पहुंचने के बाद विक्रेता ने खोली दुकान। दुकान खोलने के बाद राशन लेने पहुंचे कार्ड धारक। एटा में छात्र को स्कूल ना नहाकर जाना पड़ा भारी। स्कूल प्रबंधक ने यूकेजी के छात्र को जमकर पीटा। घायल छात्र का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्व मंत्री डीपी यादव का एटा में हुआ भव्य स्वागत। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पूर्व मंत्री डीपी यादव ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर तीखी टिप्पणी करी थी। कहा, किसी धर्म की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। कासगंज में शराब के रुपए न देने पर दूल्हे के भाई को मारी गोली। हाथ में गोली लगने से युवक हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को लिया हिरासत में। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के भैंसौरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मैनपुरी में दूषित पानी पीने से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र पड़े बीमार। जिला चिकित्सालय में छात्रों को कराया गया भर्ती। 3 छात्रों की हालत गंभीर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास लुटेरों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़। मोबाइल और रुपए लूटकर भागने वाले बदमाश के साथ मुठभेड़ के दौरान चली गोलियां। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। 2 साथी फरार। बांदा में पैसे के विवाद को लेकर पति पत्नी के बीच में विवाद। आरोपी पति अलीम को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। शहर कोतवाली के अंतर्गत खुटला मोहल्ले का ये पूरा मामला है। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। 2 युवक गंभीर तौर पर हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में G20 प्रशासन ने तैयारियां करी पूरी। ताजनगरी आगरा में 20 देशों के डेलीगेशन जल्द करेंगे शिरकत। आगरा को सुंदर और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक किए हैं करोड़ों रुपए खर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बेहद बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आज आगाज हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया है। आज समिट के 10 सत्रों का आयोजन है। देश विदेश के उद्योगपति शामिल हुए हैं। रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इस समय राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए उद्घाटन सत्र हुआ। उसके बाद आज सिर्फ आज के दिन 10 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें तमाम उद्योगपति शिरकत करने वाले हैं। साथियों, एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। ये जो समय है, इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्धि निहित है। भारत के उज्जवल भविष्य में दुनिया के उज्जवल भविष्य की गारंटी पड़ी है। समृद्धि की इस यात्रा में आप सबकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये निवेश सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आए हुए देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है, तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान,
दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश महाकुंभ के अवसर पर जो प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों से ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड इन एरोस्पेस, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित सभी 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के अंदर निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 4 पिलर्स तय किए हैं। इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, 33 विभागों की 406 सेवाएं यह उपलब्ध करवा रहा है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल निवेश सारथी, यह निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुश्रवण की सुविधा दे रहा है। उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से तो वहीं यूपी में आज से 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आगाज हो चुका है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों ने शिरकत करी। पहले ही दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी से लेकर के बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला और अन्य लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने अगले 4 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। इस निवेश से करीबन 1 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने दावा किया है कि 5 वर्षों के अंदर ही उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुकेश अंबानी का कहना है कि कानून व्यवस्था में सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की वजह से यूपी नए भारत के लिए आशा का केंद्र बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उद्योग और सहयोग दोनों की आवश्यकता है, जिसे यूपी पूरा कर रहा है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहां दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by your laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. An India which will fulfill the aspirations of its 1.4 billion citizens. Modi ji, you have aptly said that India has now entered its Amrit Kal.
This year's budget has indeed laid the foundation for India's emergence as a developed nation. It stands out for its highest ever resource allocation for building the foundation for country's growth in terms of capital expenditure. This is bound to not only boost economic growth but also achieve greater social welfare. I am confident that India is on a very strong growth path, and there are four main reasons for my conviction. First, Indians are embracing technology at a rate unseen even in the developed world. For example, as we speak, this year, 2023, 5G network through the length and breadth of our country. Second, India has the world's largest population of youth. Our youth is brimming with entrepreneurial energy and passion. Their innovations and ideas will take the world by storm. Third, thanks to your far-sighted leadership, regional imbalances are fast disappearing. Uttar Pradesh is a shining example of this. The divide between urban India and rural Bharat is also closing. Fourth, and most importantly, you have brought about a fundamental change in the mindset of the nation. There is unprecedented hope and optimism among the people. Nobody in the world can question the fundamentals of Indian economy. They are robust. And now is the time for all our enterprises to step up on the accelerator. Because Udyog and Sahyog always must go hand in hand. सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। यूपी इज ऑल्सो ब्लेस्ड with a highly motivated and result-oriented administration. Therefore, all of us representing India's business community at this summit would like to assure you that we have come to partner with you in your Vision 2030. Together, we can and we will transform India's most populous state into one of India's most prosperous states, achieving your vision of $1 trillion economy in the next 5 years.